प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर 2 के साथ मैं हूँ गालिब हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके माइंड में होंगे ताकि हम इस टॉपिक को मजीद आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नीड्स और वांट्स के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। पहला ये होता है कि नीड्स आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। मैंने आपको क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि नीड्स जो है वो आपकी जरूरियात हैं, मस्ट हैव, यू मस्ट हैव द नीड्स। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव दोज नीड्स। आपके पास वो रोटी कपड़ा मकान जो जरूरियात हैं उसके लिए आपके पास चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास नीड्स हैं, और वो नीड्स का मतलब ये होता है कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज, आपकी बुनियादी जरूरियात या जिसके बगैर आपका जिंदा रहना मुश्किल है, वो आपकी नीड्स कहलाती है, यानी कि यू मस्ट हैव। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आता है वांट्स। वांट्स का मतलब क्या होता है कि भाई ये आपकी ख्वाहिशात होती है, डिजायर्स होती है। ठीक है, अब जिन चीजों की हम ख्वाहिश करते हैं, ठीक है, वो हमें हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वो हमें हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, लेकिन नीड्स हमारी जो है वो बुनियादी जरूरियात है। नीड्स जो है, हमें जो चीज चाहिए वो हमारी जिंदगी से रिलेट करती है, लेकिन वांट्स हमारी जिंदगी से रिलेट नहीं करती। हाँ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देती है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर देती है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं कि हमने ये बात पढ़ ली थी कि नीड्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। जो हमने लास्ट में एग्जांपल ली थी रोटी कपड़ा मकान की, तो वो एग्जांपल हमने ली थी कि भाई जितनी मुझे फूड है, 3 टाइम या 2 टाइम मुझे फूड चाहिए, तो उससे ज्यादा मैं नहीं कंज्यूम कर सकता। तो मेरे मेरे लिए एक रहने के लिए घर है, तो वो अगर मेरे लिए काफी है तो दैट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, तो लिमिटेड है, ये नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए या मैं वो करूंगा। तो सिंपली एक जो बुनियादी जरूरियात है कि जो मेरे पास 3 चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इनफ, सो मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, एंड दीज आर द लिमिटेड। ठीक है, वार्स जो होती हैं वो हमें पता है कि अनलिमिटेड होती हैं। हर दिन हर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जो वांट्स होती हैं वो नई से नई वांट्स हमारे डिजायर होती है या बढ़ती रहती है, या डिजायर न्यू थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये चीज जो है वो होती है। नंबर थर्ड के अंदर आता है, जैसे हम लोगों ने भी बात की कि नीड्स जो होती हैं आपकी, वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, कि नहीं भाई इस अब तो जो है वो मैं फूड यूज ही नहीं करना, मैं तो कुछ और कंज्यूम करूंगा या कुछ और, नहीं फूड नहीं चाहिए मुझे, तो आप ये नहीं कह सकते। लेकिन आपकी जो नीड्स होती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, डू नॉट चेंज विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जो आपकी वांट्स होती हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होती रहती है। कभी आपको कुछ चाहिए, कभी आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, कभी आपको अच्छा घर चाहिए, कभी आपको ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए, जब कभी आपको मोबाइल फोन चाहिए। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइम। कभी आपको अच्छा बर्गर चाहिए, कभी आपको अच्छा आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वांट्स जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें तब्दीली आ सकती है, उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन नीड्स के अंदर चेंज नहीं आता। नीड्स रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपनी नीड्स को पूरा नहीं करोगे तो उसका आपकी लाइफ के ऊपर, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, कि आपकी लाइफ के ऊपर या आपके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट या एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप वांट्स को पूरा नहीं करोगे, वांट्स को फुलफिल नहीं करोगे, तो उससे आपको मेंटल जो है वो डिस्ट्रेस होता है, या आपको मेंटल प्रेशर आपके ऊपर होता है, या आप एक मटेरियलिस्टिक सोचते हो कि अगर मैंने ये चीज ना ली, ठीक है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं पुराने क्लोथ्स पहन के या पुराने शूज पहन के मैं बाहर जाता हूँ, तो व्हाट द पीपल विल थिंक अबाउट अबाउट मी। ठीक है, तो वो इंसान को एक मेंटल और मटेरियलिस्टिक अप्रोच तक लेके जाता है। लेकिन नीड्स जो होती है वो आपकी लाइफ से रिलेट करती है, आपकी सर्वाइवल से रिलेट करती है। ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंस था नीड्स और वांट्स के। इन 4 पॉइंट्स को सम अप कर देता हूँ कि नीड्स वो होती है जिसके बगैर आपकी जिंदगी गुजारना नामुमकिन है, और नीड्स जो होती है वो एसेंशियल होती है आपकी लाइफ से रिलेटेड। वांट्स जो होती है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करती है, और इसका आपकी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, या ये आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। वांट्स नीड्स हमारी लिमिटेड है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ये जो है बेसिकली चीजें थी। कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
नीड्स की एग्जांपल्स की तो हमने इसको बार-बार डिस्कस किया था, लेकिन नीड्स जो है वो बेसिकली हम लोग 3 ज़्यादा फोकस करते हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ठीक है, फूड के अंदर क्या आता है, अल्टीमेटली बात है ग्रोसरीज आती है। भाई हमें पूरे अ, हम अगर एक मंथ कंप्यूट करते हैं कि अगर मैं एक शख्स कमाते हैं तो वो 1 महीने तक अपना बजट रखते हैं ना फूड का, तो ग्रोसरी हमारी फूड के अंदर आ सकती है। शेल्टर के अंदर हमारे पास जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ अगर आपका घर नहीं है तो वहाँ पे रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटीज के बिल्स हो सकते हैं जो कि यू हैव टू पे। अगर आप पे नहीं करोगे तो अल्टीमेटली बात है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा और फिर ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। क्लॉथिंग के अंदर मैंने क्या कहा था कि आपकी जो बेसिक क्लॉथिंग होती है वो इसके अंदर आती है, और इसके साथ साथ आपके पास एजुकेशन और मेडिकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज भी आती है। ठीक है, तो ये आपकी जरूरत है, नीड्स आपकी जरूरत है, वो चीजें जो आपके लिए इंतहाई जरूरी है वो आपकी नीड्स कहलाती है। ठीक है, वांट्स के अंदर हम लोग काफी एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो कर रहा हूँ यहाँ पे। रेस्टोरेंट मील है, ब्रांडेड क्लॉथिंग है, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ज्वेलरी, कार, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी कहलाती है वांट्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग एक बात समझ गए, वो बात हम लोग क्या समझ गए कि अगर आपके पास रिसोर्स है तो आपने डिसाइड ये करना है कि व्हाट आर योर नीड्स एंड व्हाट आर योर वांट्स। ठीक है, सो यू हैव टू फर्स्ट फुलफिल योर नीड्स एंड देन इफ यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा देन यू मे मूव टुवर्ड्स टू फुलफिल योर वांट्स। ठीक है, अगर आप एक शख्स हैं, आप कमाते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी नीड्स क्या है पहले। ठीक है, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वी आर अनअवेयर दैट व्हाट आर आवर नीड्स एंड व्हाट आर आवर वांट्स। तो उसको अगर हम मिसमैनेज करते हैं तो उसकी वजह से फिर हम फाइनेंशियल सफरिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर आपको नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।